नमस्कार मित्रों। कहते हैं कि इस संसार में हर आवाज दोबारा सुनाई दे सकती है। मंदिर की घंटियां फिर बजती है, स्कूल की छुट्टी फिर होती है, बाजार फिर सज जाते हैं, मौसम फिर लौट आते हैं। लेकिन एक आवाज ऐसी होती है जो अगर एक बार हमेशा के लिए खामोश हो जाए तो फिर करोड़ों रुपए, ऊंचा पद, बड़ा घर और सारी दुनिया की दौलत भी उसे वापस नहीं ला सकती। वह आवाज होती है, बेटा खाना खा लिया। आज का समय कलयुग का समय है। हर हाथ में मोबाइल है, लेकिन दिलों के बीच की दूरी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। घर बड़े हो गए हैं, लेकिन रिश्ते छोटे हो गए हैं। कमरों में ऐसी चल रहा है, पर रिश्तों में अपनापन ठंडा पड़ गया है। आज लोग सुबह उठते ही भगवान का चेहरा कम और मोबाइल की स्क्रीन ज्यादा देखते हैं। फिर दिन भर मीटिंग, टारगेट, ईमेल, प्रमोशन, बिजनेस और पैसे की दौड़ चलती रहती है। और इस दौर में सबसे पीछे छूट जाते हैं वे दो चेहरे जिन्होंने कभी अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने बच्चों के लिए दौड़ते हुए बिताई थी। गांव की कच्ची गलियों से लेकर शहर की ऊंची इमारतों तक एक कहानी लगभग हर घर में जन्म ले रही है। माँ बाप कम पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें कभी अंग्रेजी नहीं सीखी, उन्हें इंटरनेट चलाना नहीं आता, उन्हें यह भी नहीं पता कि वीडियो कॉल कैसे होती है। लेकिन उन्हें इतना जरूर पता है कि उनका बेटा या बेटी भूखा तो नहीं है, बीमार तो नहीं है, कहीं उदास तो नहीं है। वे हर दिन इंतजार करते हैं, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, रात भी। उधर बच्चे पढ़ लिख कर बड़े बड़े पोस्ट पर अधिकारी बन जाते हैं, बड़े पैसे वाला बन जाते हैं, बैंक बैलेंस काफ़ी हो जाती है, नई नई गाड़ियां इकट्ठे हो जाते हैं, बड़ी कंपनियों में नौकरी मिल जाती है, विदेश चले जाते हैं। लोग सम्मान से खड़े होकर सलाम करते हैं, समाज उन्हें सफल कहता है। लेकिन उसी सफलता के पीछे कहीं दो बूढ़ी आंखें हर शाम दरवाजे की ओर देखती रहती है। वे सोचती है, आज शायद फोन आएगा, एक छोटा सा फोन, सिर्फ 2 मिनट की बात, बस इतना सुनने के लिए। माँ कैसी हो? लेकिन 2 मिनट निकालना आज सबसे कठिन काम हो गया है। मोबाइल में सैकड़ों लोगों के नंबर सेव रहते हैं, सैकड़ों दोस्त होते हैं, सैकड़ों वफादार व्यक्ति रहते हैं। ऑफिस के हर संदेश का जवाब तुरंत दे दिया जाता है। दोस्तों के साथ घंटों बातें होती रहती है। हर हमेशा मोबाइल में ही लगी हुई रहती है, चाहे पत्नी के साथ हो या दोस्तों के साथ हो। सोशल मीडिया पर हर पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन जिस नंबर पर कभी सबसे पहले फोन किया जाता था, वही नंबर धीरे धीरे सबसे आखिर में रह जाता है। और फिर एक दिन मोबाइल की स्क्रीन पर वही नाम चमकता है, माँ कॉलिंग। उस समय मीटिंग चल रही होती है, मन कहता है अभी नहीं, अहंकार कहता है बाद में बात कर लेंगे, व्यवस्था कहती है समय नहीं है, और उंगली धीरे से रिजेक्ट पर चली जाती है। उधर सैकड़ों किलोमीटर दूर एक बूढ़ी माँ मुस्कुरा देती है। वह अपने दिल को समझा लेती है, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा काम में व्यस्त होगा, बाद में कर लेगा। माँ कभी शिकायत नहीं करती, क्योंकि माँ जानती है बच्चे बड़े हो गए हैं, ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, ज़्यादा पैसे वाला हो गए हैं। लेकिन माँ यह नहीं जानती कि बड़े होते होते बच्चे कभी कभी इतने दूर भी हो जाते हैं कि उन्हें माँ की आवाज़ कम और पत्नी की आवाज़ उसे बहुत प्यारा लगने लगता है। माँ उसे बोझ लगने लगता है। समय बदल चुका है। पहले बच्चे माँ बाप का हाथ पकड़ कर चलते थे, आज बच्चे सोचता है कि पत्नी का हाथ पकड़ कर चलने से जिंदगी हमारा सफल हो जाएगा। आज माँ बाप मोबाइल पकड़कर बच्चों के फोन का इंतजार करते हैं। पहले माँ कहती थी, बेटा गिर मत जाना। आज भगवान से कहती है, हे प्रभु मेरा बच्चा खुश रहे,
चाहे मुझसे बातें करे या ना करे, वो दूर भी है तो भी मुझे मंजूर है। यही माँ होती है, उसके प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, उसे केवल अपने बच्चों की आवाज़ चाहिए। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह से कई बार फ़ोन लगाया गया, हर बार उम्मीद थी इस बार उठा लेगा, लेकिन हर बार स्क्रीन पर वही लिखा आया, कॉल डिलीटेड। कुछ देर बाद कांपते हाथों से एक छोटा सा संदेश लिखा गया, बेटा खाना समय पर खा लेना, अपना ध्यान रखना। उस संदेश में केवल शब्द नहीं थे, उसमें एक माँ का पूरा जीवन समाया हुआ था। लेकिन वह संदेश भी पढ़ लिया गया और बिना उत्तर दिए छोड़ दिया गया। लेकिन मन में एक ही विचार आया, माँ तो रोज यही लिखती है। यही तो कलयुग की सबसे बड़ी भूल है और विडंबना भी है। हम यह मान लेते हैं कि जो आज है वह कल भी रहेगा। माँ हर रोज फोन करेगी, पिता हर रोज दरवाजे पर बैठेंगे, घर वैसा ही रहेगा, आंगन वैसा ही रहेगा। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता है। जीवन बिना बताए अपना अंतिम पन्ना पलट देता है और तब तक हमें यह समझ आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उस रात एक घर में चूल्हा तो जला, लेकिन किसी माँ की आंखों में उम्मीद बुझने लगी। उसने आखिरी बार दरवाजे की ओर देखा, आखिरी बार मोबाइल उठाया, आखिरी बार अपने बच्चों का नाम लिया और फिर धीरे से आंखें बंद कर ली। इधर दूसरी ओर शहर की चमकती रोशनी में बैठा एक सफल इंसान अपनी प्यारी सी पत्नी, प्यारे से रिश्तेदार, प्यारे से फ्रेंड, अगली मीटिंग की तैयारी, उसमें तैयारी कर रहा था। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग माँ नहीं है, वह भी अभी अभी हमेशा के लिए छोड़ चुका है। एक बूढ़ी माँ चारपाई पर बैठी थी, उसकी आंखें दरवाजे पर नहीं, मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन पर टिकी थी। उसे मोबाइल चलाना ठीक से नहीं आता था। कई बार कॉल लगाने की जगह कैमरा खुल जाता, कभी टॉर्च जल जाती, कभी फोन कट जाता। तब वह मुस्कुराकर खुद से कहती, ये मशीन भी मेरी तरह बूढ़ी हो गई है या मैं ही इसे समझ नहीं पा रही। फिर चश्मा ठीक करती, कांपते हाथों से दोबारा वही नंबर मिलाती। उधर घंटी बजती, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वह तुरंत फोन काट देता। उसे डर लगता था कि कहीं उसका बच्चा यह न सोच ले कि माँ बार बार परेशान कर रही है, माँ मुझे गुस्सा दिला रही है। माँ पर गुस्सा बच्चे को करना उसका अपना पहला कर्तव्य बन गया है। यही माँ होती है। जिस बच्चे ने बचपन में रात रात भर रोकर उसे जगाया, उसी बच्चे को जगाने में उसे संकोच होता है, उसे डर लगता है। बच्चों की आवाज़ से डर होना शुरू हो जाता है। कहीं ऊंची आवाज़ में न बोल दे, कभी वो झिझक कर न बोल दे, कभी गुस्सा न कर ले। माँ का संसार बहुत छोटा होता है। ना उसे बड़े बड़े सपनों की चाह होती है, ना महलों की, ना गाड़ियों की। उसकी पूरी दुनिया कुछ ही चीज़ों में सिमट जाती है। सुबह भगवान की आरती, आंगन में तुलसी, रसोई में उठती रोटी की खुशबू, पति की दवा और बच्चों की कुशल क्षेम। अगर कोई उससे पूछे तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी किस बात से मिलती है, तो वह शायद यही कहे, जब बच्चे हंसते हुए बात कर ले, बस वही मेरी दौलत है। आज दुनिया बदल गई है, लोग कहते हैं समय नहीं है, लेकिन सच यह है कि समय की कमी नहीं हुई, प्राथमिकताएं बदल गई है। 3 घंटे मोबाइल नहीं चल जाएगा, 2 घंटे वेब सीरीज देख ली जाएगी,
2 घंटे गाने में लगे हुए रह जाएंगे, 4 घंटे कहीं दोस्तों में भटके हुए रहेंगे, और दिन भर क्या 24 घंटे बीबी के साथ ऑनलाइन रहेंगे। 1 घंटे दोस्तों से बात तो हो जाएगी, लेकिन माँ से 2 मिनट की बातचीत भारी लगने लगती है। कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना यही है। सुविधाएं बढ़ी, संवेदना घट गई है। उस गांव में एक बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे, बेटा पेड़ जब फल से भर जाता है तो झुक जाता है, लेकिन आजकल इंसान जब सफल हो जाता है तो सीधा ऊपर देखने लगता है। नीचे देखने की फुर्सत ही नहीं रहती, जहां उसकी जड़ें खड़ी होती है। तब लोग उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं, पर किसी ने उस बात का अर्थ नहीं समझा। माँ को अपने बच्चे की हर छोटी बड़ी बात याद रहती है। उसे याद रहता है बचपन में उसे किस रंग की कमीज पसंद थी, उसे दाल कैसे अच्छी लगती थी, उसे बुखार कब आया था, पहली बार स्कूल जाते समय वह कितना रोया था, पहली तनख्वाह मिलने पर उसने क्या कहा था। माँ की याददाश्त कभी कमजोर नहीं होती, वह उम्र से नहीं, प्रेम से चलती है। लेकिन बच्चों की दुनिया अलग हो जाती है। नौकरी, नया शहर, नई पहचान, नई परिवार, नए लोग। धीरे धीरे पुरानी यादें अलमारी के पुराने बक्से की तरह बंद होने लगती है, और फिर एक दिन माँ सिर्फ त्योहारों पर याद आती है, या तब जब कोई पूछ ले घर में सब कैसे हैं। उस दिन भी माँ ने सुबह से रसोई में उसकी पसंद का अचार निकाला। सोचा जब अगली बार आएगा तो खिलाऊंगी। पुराने कपड़े धूप में डाले, उसका कमरा साफ किया, तकिए का गिलाफ साफ किया। अलमारी में उसके बचपन की कुछ चीजें आज भी वैसे ही रखी थी। एक टूटी हुई खिलौना गाड़ी, पहली कक्षा की कॉपी, एक छोटा सा मेडल, और एक तस्वीर जिसमें छोटा सा बच्चा माँ की गोद में बैठा हंस रहा था। माँ ने तस्वीर को हाथ में लिया, धीरे से मुस्कुराई और आंखें भर आई। वह तस्वीर से बोली, तू कितना छोटा था तब, हर 5 मिनट में माँ माँ कहकर बुलाता था। आज मैं दिन भर तेरी आवाज सुनने को तरस जाती हूँ। दीवारें सुन रही थी, भगवान सुन रहे थे, लेकिन उसकी प्रतीक्षा थी वह बहुत जिसकी प्रतीक्षा थी वह बहुत दूर था। पिता बरामदे में बैठे सब देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, इतना मत सोचा करो, बच्चे बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारियां हो गई है, परिवार हो गए हैं, पत्नियां हो गई है। माँ मुस्कुरा दी, मुझे पता है मेरा बच्चा बुरा नहीं है, बस बहुत व्यस्त हो गया है। देखिए, यही माँ की सबसे बड़ी महानता है। वह अपने बच्चे की गलती में भी उसकी मजबूरी ढूंढ लेती है। कहते हैं भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते थे, इसीलिए उन्होंने माँ बनाई है। लेकिन शायद आज भगवान भी सोचते होंगे, मैंने इंसानों को माँ तो दे दी, पर क्या उन्होंने माँ की कीमत समझी। रात होने लगी, आंगन में अंधेरा उतर आया। माँ ने एक बार फिर मोबाइल उठाया, उंगलियां कांप रही थी। उसने नंबर मिलाया, घंटी बजी, फिर वही सन्नाटा। उसने बिना शिकायत फोन रख दिया। आसमान की ओर देखा, धीरे से कहा, हे भगवान, मेरा बच्चा जहां भी हो खुश रहे। अगर उसे बात ना हो पाए तो भी उसे कभी कोई दुख मत देना। यही माँ होती है, जिसका अपना दिल टूट रहा होता है, फिर भी उसकी दुआ में अपने लिए एक शब्द नहीं होता। उस रात किसी शहर में एक बेटा अपने भविष्य की योजना बना रहा था, और उसी रात एक माँ अपने अतीत को सीने से लगाकर सो गई। उसे क्या पता था कि अगली सुबह उसके जीवन का सूरज तो उगेगा, लेकिन शायद उसकी आंखें उसे देख नहीं पाएगी। सुबह का सूरज हर दिन की तरह
उगा था। शहर की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें थी। लोग जल्दी जल्दी अपने दफ्तरों की ओर बढ़ रहे थे। किसी को मीटिंग में पहुंचना था, किसी को नई डील करनी थी, किसी को प्रमोशन चाहिए था, किसी को अपनी पहचान बनाना था। हर चेहरा भाग रहा था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वह भाग कहाँ रहा है। कलयुग का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम जीवन को बेहतर बनाने के लिए दौड़ते दौड़ते जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा भी छोड़ देते हैं। एक समय था जब एक बच्चा अपने माता पिता की उंगली पकड़कर चलता था। रास्ता उबड़ खाबड़ होता तो पिता उसे गोद में उठा लेते। धूप तेज होती तो माँ अपने आंचल से उसका चेहरा ढक देती। बारिश होती तो दोनों खुद भीग जाते, लेकिन बच्चे को भीगने नहीं देते। उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था। उनका सपना सिर्फ इतना था, हमारा बच्चा हमसे बड़ा बने। गरीब माँ बाप अक्सर अपने सपनों को गला घोंट देते हैं ताकि बच्चों के सपनों को सांस मिल सके। किसी ने अपने नए कपड़े नहीं खरीदे, किसी ने अपनी दवा टाल दी, किसी ने खेत बेच दिया, किसी ने गहने गिरवी रख दिए, किसी ने दिन में मजदूरी और रात में चौकीदारी की, सिर्फ इसलिए कि उनका बच्चा पढ़ लिख जाए। उन्हें कभी हिसाब नहीं रखा। उन्होंने विश्वास था कि एक दिन हमारा बच्चा सफल होगा और यही हमारी सबसे बड़ी कमाई होगी। समय बीतता गया, बच्चा पढ़ा, आगे बढ़ा, बड़ी नौकरी मिली। लोगों ने कहा, देखो कितना भाग्यशाली है। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि उस सफलता के पीछे कितनी अधूरी इच्छाएं दबी थी। एक माँ की नई साड़ी, एक पिता का टूटा हुआ चश्मा, बरसों पुरानी चप्पल और अनगिनत त्याग जो कभी किसी प्रमाण पत्र पर नहीं लिखे गए। सफलता बुरी नहीं होती, धन कमाना भी गलत नहीं है, रिश्ता निभाना भी गलत नहीं है, दोस्ती करना भी गलत नहीं है। गलत तब होता है जब सफलता इंसान को उसकी जड़ों से काट देती है। वह जड़ों को सबसे छोटा देखने लगता है, उसका सोच बहुत छोटा हो जाता है। वह सब कुछ दिनों के मेहमान है, कुछ दिनों तक है। जबकि माता पिता बच्चों पर कभी बोझ नहीं पड़ता, कभी उसकी कमाई खाने का शौक नहीं रखता। आज बहुत से लोग अपने माता पिता से कहते हैं, आप समझते नहीं हैं, आज का जमाना अलग है, हम अलग किस्म के हैं, आप लोगों का सोच बहुत ही घटिया है, बहुत ही गिरा हुआ है। सच है, जमाना बदल गया है, लेकिन माँ का प्यार बदल गया। क्या पिता की चिंता बदल गई? क्या उनके आशीर्वाद की कीमत कम हो गई? नहीं, बदला है तो केवल इंसान का व्यवहार, बच्चों का संस्कार, बच्चों का चरित्र। एक बुजुर्ग संत ने एक बार कहा था, जिस पेड़ की जड़ें सूख जाए उसकी शाखाएं ज्यादा दिनों तक नहीं हरी रहती। आज बहुत से लोग शाखाओं की चमकाने में लगे हुए हैं, लेकिन जड़ों को पानी देना भूल गए हैं। और जड़ें कौन है वह नहीं मालूम है। किसी बड़े शहर के एक आलीशान दफ्तर में बैठा एक अधिकारी पूरे आत्मविश्वास से लोगों का नेतृत्व सिखा रहा था। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, उसकी बातों पर तालियां बज रही थी। लेकिन उसी समय उसके गांव के एक छोटे से घर में एक बूढ़ा पिता पड़ोसी से कह रहा था, बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है, बहुत व्यस्त रहता है, समय नहीं मिल पाता है। उन्होंने यह बात मुस्कुराकर कही, लेकिन उनकी आंखों की नमी बता रही थी कि यह मुस्कान दिल से नहीं निकली थी। फिर भी उन्होंने अपने बच्चे की शिकायत नहीं की, क्योंकि माँ बाप अक्सर अपने बच्चों की इज्जत बचाने के लिए अपने दर्द को छिपा लेते हैं। कलयुग की एक और सच्चाई है, आज लोग अपने माता पिता को सुविधा तो देते ही नहीं, उनका जो सुविधा है उसमें भी बंटवारा कर लेते हैं, लेकिन अपनी उपस्थिति नहीं भी देते हैं। वे कहते हैं, पैसों की चिंता मत करना, आपका पैसा हमारे लिए सलामत है। लेकिन माँ बाप के मन में एक ही बात होती है, हमें पैसे नहीं चाहिए,
बस कभी हमारे पास बैठ जाया करो। बुढ़ापे में इंसान को दवा से ज़्यादा बातों की ज़रूरत होती है, रोटी से ज़्यादा अपनापन की ज़रूरत होती है और धन से ज़्यादा अपने बच्चों का साथ होना ज़रूरी होता है। धीरे धीरे समय अपना काम करता रहता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती है, चलने की रफ्तार कम हो जाती है, आंखों की रोशनी धुंधली पड़ जाती है, लेकिन एक चीज़ कभी कम नहीं होती है, अपने बच्चों के लौट आने की उम्मीद। उस दिन माँ ने फिर वही पुराना डिब्बा खोला। उसमें कुछ बचपन की यादें रखी थी, एक छोटी सी पेंसिल, एक टूटा हुआ खिलौना, स्कूल का पहला पहचान पत्र और एक कागज जिस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, माँ मैं बड़ा होकर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। माँ ने उस कागज को अपने सीने से लगा लिया, आंखों से आंसू टपक पड़े। वह जानती थी बच्चे झूठ नहीं बोलते, लेकिन बड़े होकर बच्चे हमेशा हर बात में झूठ ही बोलते हैं। वे अपने वादे भूल जाते हैं, क्योंकि नई परिवार, नई रिश्ता, नई खुशियाँ और नए शौक आ जाते हैं। दूर शहर में उसी समय मोबाइल पर फिर बजा। स्क्रीन पर वही परिचित शब्द उभरे, माँ कॉलिंग। एक पल के लिए हाथ रुका, फिर मन ने कहा अभी नहीं, शाम को बात कर लूँगा। फोन फिर कट गया। उधर माँ ने इस बार फोन दोबारा नहीं मिलाया। कभी कभी इंसान हार नहीं मानता, वह चुप हो जाता है। और सबसे खतरनाक खामोशी वही होती है जो शिकायत करना भी छोड़ दे। सफलता वह नहीं जिसके कारण माता पिता अपने ही बच्चे से बात करने से पहले 10 बार सोचे। सच्ची सफलता वह है जहाँ दुनिया आपको आपके पद से पहचाने, लेकिन आपके माँ बाप आपको आज भी उसी अपनापन से पुकार सके, बेटा खाना खा लिया। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर साफ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं कहानी अधिक भावनात्मक इसलिए बनाता हूँ ताकि दुनिया के आजकल के कलयुग के बच्चों को यह ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान कहीं पर सिखाया नहीं जाता। आजकल के स्कूल के टीचर भी नए युग के हैं, कलयुग के युग के हैं, जबकि उनके दिल में हर दिन एक छोटी सी उम्मीद अब भी जीवित रहती है, जानकारी लेने का। इसी को लेकर के मैं आपके बीच यह कहानी लेकर के आता हूँ। धन्यवाद।